हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबेस क्लाउड पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज आप 6th लेक्चर देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनपुट फंक्शन का यूज़ करना बताया था और उसके पहले मैं आपको ऑलरेडी प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके बता चुका हूँ। आज भी हम इन्हीं दोनों फंक्शन का यूज़ करके कुछ प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं और अच्छे से इन फंक्शंस को सीखने वाले हैं। उसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि पाइथन इज़ नॉट अ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन में हम जो भी कोड लिखते हैं वो ऐसा नहीं होता कि पहले कंपाइल करना पड़ता है, फिर हम उसको जो कंपाइल्ड जो फाइल रहती है उसको हम रन करते हैं, राइट। जैसे कि सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है, जावा में होता है। हमको सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है। यहाँ पर देखा होगा आपने, पाइथन में जितने भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं हम उनको फाइल को सेव करते हैं और सीधे हम जब कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन स्पेस 1.py लिखते हैं तो सीधे प्रोग्राम रन हो जाती है। तो पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो लेकिन मेरे से, क्योंकि मैं बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाता हूँ और उसमें अधिकतर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनमें कंपाइलर यूज़ होता है। तो बोलते समय अगर कंपाइल वर्ड कभी निकल जा रहा है पाइथन के लिए तो प्लीज़ मेरी इस गलती को इग्नोर करें। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में, लेकिन ऐसा हो सकता है तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। तो चलिए हम आज की क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर दूँ। नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो गया हमारा। इसमें हम पहले हमारी फ़ाइल को सेव कर लें। फाइल सेव एज, जो भी फाइल का नाम देना है, मैं फ़ाइल का नाम देना चाहता हूँ 3.py। मैंने इसको सेव कर लिया। ओके, 3.py मैंने सेव कर लिया है। अब इस 3.py में मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम ऐसा बना के बता रहा हूँ प्रोग्राम। इसमें हमारी एप्लीकेशन यूज़र से तीन इंफॉर्मेशन मांगेगी। पहली इंफॉर्मेशन यूज़र से मांगा जाएगा उसका नाम, दूसरा मांगा जाएगा यूज़र से उसकी एज यूज़र की, और तीसरा मांगा जाएगा यूज़र का वेट। ओके, तो ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं अगर हम देखें तो तीनों का टाइप अलग अलग है। नाम हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, मतलब जो टाइप हुआ वो स्ट्रिंग हो गया। हम चाहते हैं कि वो एज एन स्ट्रिंग कहीं पर भी स्टोर्ड हो। और अगर हम यूज़र की एज ले रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम एज इंटीजर्स में ही लें, मतलब हम ऐसा स्टोर करना चाहते हैं कि 22 साल एज है, 23 साल एज है, 25 साल एज है। हम 25.5 साल या 26.5 साल यानी पॉइंट्स में हम स्टोर नहीं करना चाहते, बस जस्ट एक हम ऐसा मान के चल रहे हैं फ़िलहाल के लिए, इस प्रोग्राम को समझने के लिए, कुछ कंसेप्ट को समझने के लिए। लेकिन वेट जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे उसको हम पॉइंट्स में यानी फ्लोटिंग एज ए फ्लोट वैल्यू हम उसको स्टोर करना चाहते हैं, राइट। तो बेसिकली मैं तीनों तरह की वैल्यूज़ को आपको हैंडल करके बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम ये लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनपुट फंक्शन तो आपको मालूम ही है। अगर हमको कुछ भी यूज़र से इनपुट लेना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनपुट, राइट। तो हम पहली वैल्यू जो यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं वो है यूज़र का नाम। तो प्लीज़ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो ये मैसेज प्रिंट होगा कंसोल पे, और फिर हम चाहते हैं कि कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, इसलिए सिलेक्शन ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर हम यहाँ पर जो भी वैल्यू यूज़र से इनपुट आएगी उसको हम एक नेम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, इज इक्वल्स टू, राइट। सेकेंड वैल्यू हम चाहते हैं यूज़र की एज को इनपुट लेना, तो फिर से इनपुट फंक्शन एंटर योर एज। और इसको हम एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। एज नाम की वेरिएबल में हमने एज स्टोर कर ली है। यहाँ पर भी हम लाइन ब्रेक करने के लिए सिलेक्शन का यूज़ कर लें, ठीक है। थर्ड वैल्यू इज़ एज, सॉरी वेट। तो वेट के लिए wt नाम का एक वेरिएबल बना लें, इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर वेट। मैं इस बार स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ जिससे आपको ये ध्यान रहे कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स सभी का यूज़ कर सकते हैं। जनरली सिंगल कोट्स का यूज़ करना चाहिए। तो
ये 3 वैल्यू हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। WT, ओके, वेट का वेरिएबल मैंने बदल दिया WT। अब हम इन तीनों को, पहले तो हम इन तीनों का टाइप प्रिंट कराएं कि इनका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अब पाइथन में अगर आपको किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिंट कराना है तो उसके लिए टाइप फंक्शन है। तो टाइप, किसका टाइप प्रिंट कराएं? सबसे पहले हम नेम का टाइप क्या है, नेम है ना, लेकिन प्रिंट कराना है तो टाइप तो फंक्शन है जिसमें हमने नेम एज ए पैरामीटर पास कर दिया, लेकिन नेम का टाइप क्या है वो प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए तो और कुछ हम कर ही नहीं सकते ना सिवाय प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके फ़िलहाल। तो हमने क्योंकि अभी प्रिंट फंक्शन ही सीखा है, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको प्रोग्राम को आपके सामने कंपाइल, सॉरी देखिए हो गई गलती, तो मैं आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहला डायरेक्टरी चेंज cdc:/ टास्क, एंटर। अब हम इसको पाइथन स्पेस 1.py, पाइथन कांट ओपन फाइल 1.py, तो कैसे ओपन हो जाएगी क्योंकि फाइल का नाम 1.py है ही नहीं, फाइल का नाम तो है 3.py। एंटर योर नेम, सपोज नेम अपन डाल दें अजय, राइट। एंटर योर एज, अजय की एज हम डाल दें 29, और अजय का वेट अपन डाल दें, अजय का वेट हम डाल दें 68, ठीक। लेकिन हमने यहाँ पर प्रिंट क्या करा है, प्रिंट हमने क्या करा है अभी मैंने एक ही चीज़ प्रिंट करी है यहाँ पर, टाइप मतलब डेटा टाइप ऑफ नेम वेरिएबल। और डेटा टाइप ऑफ नेम वेरिएबल क्या प्रिंट हुआ है आपने देखा, str क्लास str मतलब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर कुछ यानी सब कुछ एक ऑब्जेक्ट ही होता है, राइट। सभी कुछ पाइथन में एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ये बात ऑब्जेक्ट क्या होता है ये जब तक नहीं समझ में आएगी ना, जब तक अपन इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, तो अभी तो आप बस ऐसे ही सुन लीजिए कि पाइथन में सभी कुछ ऑब्जेक्ट होता है। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है ये अलग बात है, ठीक है। हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं अभी बड़े जल्दी, ओके। क्योंकि मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी पाइथन में कवर करने वाला हूँ। मैं पूरा कंप्लीट पाइथन कोर्स की ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, तो कुछ नहीं छूटने वाला इसमें, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है वो मैं कवर करूँगा, ओके। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो नेम का टाइप क्या प्रिंट हुआ, स्ट्रिंग प्रिंट हुआ, ओके कोई बात नहीं। हम एज का टाइप भी प्रिंट करा लें, राइट। तो नेम का टाइप स्ट्रिंग क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि नेम तो स्ट्रिंग होता ही है। हम एज का टाइप भी प्रिंट करा लें, तो एज का टाइप हम प्रिंट करा लें, और साथ ही साथ हम प्रिंट करा लें टाइप ऑफ वेट। तो दूसरा तो एज, और तीसरा हम प्रिंट करा लें वेट का टाइप WT, ओके। अब हम इनको प्रिंट कराने के लिए दोबारा से मैंने प्रोग्राम को सेव कर लिया, मैंने प्रोग्राम को रन करा, यहाँ पर एग्जीक्यूट करा फाइल को। तो एंटर योर नेम मैं फिर से एंटर करूँ अजय, राइट। अजय की एज में एंटर कर दूँ 29, और अजय का वेट हम एंटर कर दें 68, ओके। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, जो भी हमने वैल्यूज़ एंटर करी सभी का टाइप क्या आ गया, स्ट्रिंग, राइट। तो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता ही चुका हूँ कि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र से इनपुट लेता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग में, ठीक। ये इनपुट फंक्शन का बिहेवियर है, ओके। लेकिन हम चाहते हैं कि वेट जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो, और एज जो है वो किस में कन्वर्ट हो, वो कन्वर्ट हो जाए इंटीजर में। तो इसके लिए हमारे पास एज को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, वेरिएबल इंट, राइट। सीख चुके हैं आप ये भी इंट का यूज़। और इसी तरह से वेट को फ्लोटिंग वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट फंक्शन का
हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये तीनों हमने वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हम इस सेम प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करें तो अब देखिए, एंटर योर नेम, अजय ही है भाई नाम, एज यहाँ पर 68, सॉरी अजय बुरा मान जाएगा, 29, और वेट यहाँ पर हम कर दें 68, एंटर। तो अभी ठीक रहा, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, ठीक। तो यहाँ पर आपने एक टाइप फंक्शन देखा। टाइप फंक्शन कितना काम का है देख लिया आपने। अगर आपको कभी भी डेटा टाइप पता करना है किसी वेरिएबल का, नॉट ओनली वेरिएबल, अगर आप किसी वैल्यू का भी डेटा टाइप पता करना चाहते हैं तो आप सीधे टाइप फंक्शन में वो वैल्यू पास कर सकते हैं। वैल्यू फंक्शन विल रिटर्न द टाइप ऑफ वैल्यू और वेरिएबल। ओके, तो बहुत यूज़ करने वाले हम टाइप फंक्शन को आगे चल के। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाह रहा था इसलिए मैंने दिया। एक चीज़ और हम यहाँ पर देखें, प्रिंट करने के लिए अब हमको चाहते हैं कि नेम, एज और वेट प्रिंट हो जाएं। तो अब हम एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लिख दें, प्रिंट। हमको क्या प्रिंट करना है? तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। कौन कौन सी तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट करना है? सबसे पहले नेम, कॉमा, एज, कॉमा, वेट। ये हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया। प्रोग्राम को मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर दूं। क्लियर कर दिया। मैं सिर्फ फिर से एप्लीकेशन को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एंटर योर नेम अजय, अजय की एज 29, अजय का वेट 68, एंटर। ठीक, तो अजय 29 68.0 फ्लोटिंग वैल्यूज़ डेसिमल के साथ प्रिंट हो रही है। ओके, लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा कि 29 इज़ एज एंड 68.0 इज़ वेट? तो हम ये वैल्यूज़ के पहले ये एक्चुअल में वैल्यू हैं क्या, ये भी प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आज प्रिंट फंक्शन को आपको एक नए रूप में बताना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहीं ना कहीं, मुझे ध्यान होगा, आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आपने प्रिंटफ फंक्शन एक यूज़ करा होगा। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता था, राइट? we if you want to print multiple values using printf function, then we can use access specifiers, right? Oh sorry, not access specifier, we can use the what we say, %d, %s, %d, राइट? इस तरह के हम चीज़ों को यूज़ करके हम अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन में। ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं ज़रा देख लीजिए आप इनको। हम पहली चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं वेट। ओके, तो नहीं, पहले हम प्रिंट कराना चाहते हैं नेम। तो नेम प्रिंट कराने के लिए हमको यहाँ पर फॉर्मेटिंग, राइट, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग हम लिखते थे। मैं थोड़ा गलत बोल गया था, राइट? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का यूज़ करते थे, यहाँ पर भी हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम पहले फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग में लिखेंगे सबसे पहले %s। पहले हम नाम प्रिंट कराना चाहते हैं और नाम एक स्ट्रिंग है, नेम इज़ एन स्ट्रिंग, %s। ओके, और वो लिखेंगे नेम इज इक्वल्स टू %। मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, राइट? अगर 2 मिनट के लिए समझ में नहीं आ रहा है तो भी देख तो लें आप, समझा तो मैं दूंगा ही आपको। नेम इज इक्वल्स टू %s, कॉमा, सेकेंड इज एज, एज इज इक्वल्स टू %d, कॉमा, थर्ड इज वेट। वेट के लिए %g का यूज़ कर सकते हैं, तो वेट इज इक्वल्स टू %g। ओके, तो ये तो है हमारी फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। दिस इज अवर फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। नाउ वी वांट टू प्रिंट एग्जैक्ट वैल्यूज, ओके, एसोसिएटेड विद दिस फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, अब उसके लिए हमारे को यहाँ पर लगाना है % सिंबल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रिंटफ से। वहाँ पर हम कॉमा लगा के और तीनों वैल्यूज़ को सेपरेट करके लिख देते थे।
तो यहाँ पर आपको परसेंट सिंबल लगाना है पहले, फिर एक और सेट लगाना है पैरेंथेसिस का, और फिर वहाँ पर आपको वैल्यूज़ रख देना है नेम कॉमा नेम जो वेरिएबल है यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, फिर एज कॉमा फिर वेट के लिए WT नाम का वेरिएबल हमने बनाया हुआ है इस तरह से। ओके, अब हम इसको सेव कर दें और अब मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ आपको। 3.py एंटर किया, एंटर नेम अजय, एंटर योर एज ऑफ अजय इज 29 एंड वेट इज 68.5 थोड़ा सा वेट बढ़ गया अजय का, ठीक है, नहीं कम हो गया, ठीक है, बढ़ गया थोड़ा सा, पहले भी 68 ही था तो 0.5 बढ़ गया, ठीक है। अब हम इसको रन कर दें। अब देखिए अब किस तरह से प्रिंट हुआ, नेम इज इक्वल्स टू अजय, एज इज इक्वल्स टू 29 एंड वेट इज इक्वल्स टू 68.5। ठीक, तो इस तरह से आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का यूज़ करके प्रिंट फंक्शन में आप एक ही लाइन में तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू उनके डिस्क्रिप्शन के साथ, मतलब वो किस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हैं वैल्यूज़, नॉट डिस्क्रिप्शन बट एसोसिएटेड एट्रीब्यूट का नाम आप प्रिंट कर सकते हैं, राइट, कि वैल्यूज़ जो है वो किस एट्रीब्यूट को बिलोंग करती हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत वैराइटीज़ में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ प्रिंट फंक्शन का एक नया तरीका। अब मैं ज़रा आपको इस स्ट्रिंग को समझा दूँ कि ये काम कैसे कर रही है, प्रिंट फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। प्रिंट फंक्शन की वर्किंग देख लीजिए आप यहाँ पर। ओके, प्रिंट फंक्शन में 3 वैल्यू प्रिंट हो रही है, नेम, एज और वेट। तो सबसे पहले जो प्रिंट हो रहा है वो हो रहा है प्रिंट ये नेम, राइट, एट्रीब्यूट का नाम प्रिंट हो रहा है। इसके बाद लिखा है नेम इज इक्वल्स टू %s। ये जो %s है, ये जो पहली वैल्यू है उस वैल्यू को % की जगह क्या प्रिंट हो जा रही है, पहली वैल्यू यानी स्ट्रिंग, राइट। फिर आया प्रिंट हुआ कॉमा, फिर आया एज इक्वल्स टू %d। ये जो %d है, ये %d प्रिंट कर रही है दूसरी वैल्यू को, एज, ये दूसरा %d यानी एज यानी इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। और तीसरी वैल्यू यानी वेट यानी फ्लोटिंग वैल्यू, तो फ्लोटिंग वैल्यू जो हमारी प्रिंट हो रही है, तीसरी वैल्यू, वो %g से प्रिंट हो रही है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो रही है। ओके, तो हमारी स्ट्रिंग कुछ ऐसी प्रिंट हो रही है, नेम इज इक्वल्स टू %s जैसे ही आया तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू है नेम, % की जगह नेम की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। फिर कॉमा एज इक्वल्स टू %d ने क्या कर दिया, एज की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। वेट इक्वल्स टू %g ने वेट की वैल्यू को, फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए %g। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन में, राइट। आप इंटरनेट पे गूगल सर्च करिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स फॉर पाइथन, और आपको बहुत सारी लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर मिल जाएंगे और आप इनको अलग अलग तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये आपको पूरा एप्लीकेशन समझ में आई होगी। तो इस एप्लीकेशन को हम यहीं पर छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और कुछ इसी तरह के प्रोग्राम्स को लिखकर और समझना सीखेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, राइट। अभी मैं एक साथ बहुत सारे जो मेरे प्लेलिस्ट हैं उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, जावा के लिए बना रहा हूँ, पाइथन के लिए बना रहा हूँ और सी प्रोग्रामिंग के लिए भी बना रहा हूँ, और भी कुछ बैकग्राउंड में ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए मैं अभी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, मतलब आप
आपको मैं हो सकता है एक दिन छोड़ के कोई वीडियो दे पाऊँ, तो प्लीज़ आप वॉच करते रहें। मैं ज़रूर आपके लिए पूरी सीरीज़ यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।